वीडियो माई फोन। हाँ चलो देखो मैम थोड़ा हाँ क्राउन लैंडिंग करने के पहले फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू चेक, एक मिनट इधर लाओ नीचे, रुको हाँ, इज़ फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू चेक इज़ द रेस्टोरेटिव स्पेस। हाँ तो बंद करो मैम, बंद करो, बाइट करो। हाँ तो अभी आप यहाँ पे देखो रेस्टोरेटिव स्पेस कैसा है, हाउ मच स्पेस इज़ देयर फॉर अ PFM और अ मेटल क्राउन, वट एवर इज़ द फाइनल रेस्टोरेटिव मटीरियल वी हैव डिसाइडेड, उसके लिए कितना स्पेस है। सो इसके लिए हार्डली अराउंड 1 mm, मतलब मेटल क्राउन जितना स्पेस है, एंड इफ़ यू वांट टू गिव जर्कोनिया तो उसके लिए वी नीड 1.5 mm क्लियरेंस, तो इसके लिए नहीं है स्पेस उतना। दैट्स वाई वी हैव टू डू फर्स्ट क्राउन लैंडिंग, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि हमारे पास स्पेस नहीं है। दूसरा, स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेस्टोरेटिव स्पेस, उसके बाद we calculate the restorative margin which is the future restorative margin of our prosthesis। तो अभी का मार्जिन कहाँ पे आएगा, रेस्टोरेटिव मार्जिन कहाँ पे आएगा, अबाउट 0.5 mm सबजिंजेबल ओवर है, राइट, थोड़ा सा 0.5 है यहाँ पे आएगा। देन यू कैलकुलेट के वो आपका अभी का रेस्टोरेटिव मार्जिन जो है उससे कितना एबटमेंट हाइट आपको मिल रहा है। सो आपको ये देखना है कि यहाँ पे रेस्टोरेटिव मार्जिन इज़ हेयर एंड माई एबटमेंट हाइट इज़ नॉट इवन 3 millimeters, करेक्ट, और 3 millimeters है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 millimeters के आसपास हम पकड़ सकते हैं। 3.5 millimeters इज़ नॉट वेरी सफिशेंट फॉर रिटेंशन, ये तो करंट सिचुएशन है। अब फ्यूचर सिचुएशन में क्या होगा, वी आर गोइंग टू गिव जर्कोनिया, सो हाउ व्हाट वी विल डू फॉर अचीविंग जर्कोनिया, वी विल गिव अ क्लियरेंस ऑफ अनदर 0.5 mm ओवर हेयर। 1 mm क्लियरेंस हमें मिल रहा है, 0.5 mm और कम करेंगे टूथ को तो टूथ और छोटा हो जाएगा। देन इफ़ वी मेंटेन द रेस्टोरेटिव मार्जिन वेयर इट इज़ राइट नाउ, तो हमारे पास एबटमेंट हाइट कितनी हो जाएगी, 3 mm की, नहीं 3 mm की, 0.5 कम करेंगे ना, 1 mm तो ऑलरेडी कम है, 1 mm का क्लियरेंस तो है क्योंकि मेटल क्राउन्स लगा हुआ था, 0.5 mm और कम करना है तो कितना हो जाएगा 3 mm। 3 mm इज़ जस्ट नॉट सफिशिएंट फॉर अ सिंगल जर्कोनिया क्राउन, इसलिए वी नीड मोर क्राउन लैंडिंग। अब कितना करना पड़ेगा, वी नीड एटलीस्ट 5 mm, ठीक है। तो 5 mm अगर कर ही रहे हैं तो 5 mm करेंगे, तो 5 mm अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी का जो रेस्टोरेटिव मार्जिन है उससे 2 mm हमें नीचे जाना पड़ेगा, करेक्ट। सो 2 mm अगर नीचे जाएंगे तो हमारा फाइनल जिंजेबल मार्जिन या रेस्टोरेटिव मार्जिन कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा। सो आउटसाइड से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ रहेगा, ठीक है। सो अब इसके हिसाब से मेरा अगर जिंजेबल मार्जिन यहाँ आने वाला है आफ्टर द कटिंग एंड एवरीथिंग, तो मेरा बोन कहाँ रहेगा, बोन विल बी 2.5 mm बिलो दिस मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली। हाँ बायोलॉजिकल विड्थ को मेंटेन करने के लिए 2.5 mm बिलो दिस मार्जिन, तो आई डेफिनेटली विल हैव टू डू बोन रिसेक्शन। बोन रिसेक्शन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ आई जस्ट कटिंग 0.5 mm ना, then the distance between the sulcus and the bone will be maintained, but if I am cutting 2 mm then it will not be maintained. How we achieve that distance of 2 mm? By understanding how much restorative space we need and what is the abutment height required for the retention. This is the basic theory, ठीक है। and biological width तो वही रहेगा, 2.5 mm you maintain, that is good enough, ठीक है। अभी बंद कर दो।